कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, जहां की सड़कों पर रोजाना लाखों गाड़ियां मौजूद होती हैं, लेकिन इस शहर के ट्रैफिक कवानीन के मसाइल भी उतने ही पेचीदा हैं। इन मसाइल के हल के लिए हुकाम की जानिब से ट्रैफिक कवानीन में बार बार तब्दीलियां और नए ज़वाबित मुतारिफ करवाए जा रहे हैं, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि इन तब्दीलियों के बाइस आवाम के लिए सहूलतें पैदा की जा रही हैं या फिर उनके मसाइल में मजीद इजाफा किया जा रहा है। क्या इन कवानीन पर मौसर तरीके से अमल दरामद हो पा रहा है या नहीं? ये बार बार की तब्दीलियां और इसके नतीजे में क्या आवाम के लिए मुश्किलात हैं या फिर कुछ फ़वाइद? हम आज के प्रोग्राम में इस अहम मसले पर करेंगे गुफ्तगू आवाम के साथ। हमारे साथ एक साहब मौजूद हैं, उनसे बात करके ये जानते हैं कि आप जो नए कवानीन लागू कर दिए गए हैं शहर कराची में, उसको वो किस निगाह से देख रहे हैं? क्या आप बेहतर समझ रहे हैं? क्या उनके लिए ये जो कवानीन है वो आसान नजर आ रहे हैं या फिर मुश्किलात खड़ी करेंगे? उनसे बात करके जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, नए कवानीन लागू हो गए हैं, कैमरे नस्ब कर दिए गए हैं पूरे शहर में। अब कहते हैं कि जी रास्ते में आपको कोई सार्जेंट जो है, पुलिस एहलकार जो है वो नहीं रोकेगा, और अब जो घरों में चालान आएंगे, जो वायलेशन करेगा, और जुर्माने बहुत ज़्यादा हैं। क्या कहते हैं आप? सर, इससे पहले भी बहुत से कानून जो है लागू हुए हैं, सही है ना, मगर आवाम को इसके कोई सहूलत नहीं मिली, सही है ना। अब ये नए कानून बनाए गए हैं, अब ये कानून जब फॉलो करेगी कौम, उसके बाद फिर नए कानून आ जाएंगे, सही है ना। अभी ये जो बोल रहे कि ट्रैफिक पुलिस नहीं रोकेगी, ये नहीं करेगी, तो ये नामुमकिन सी बात है। ये नामुमकिन क्यों लग रहा है? सर लग रहा है ना, बिल्कुल यहाँ को भी कानून को भी फॉलो हुआ है कभी इस वजह से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी ये बना देंगे, आवाम जो है जो सब कुछ कर लेगी, मगर फिर वो एक नया इशू आ जाएगा कि अब ये काम करना है। अब ये एक बाइक है, गरीबों की एक सवारी है, इसके ऊपर इतने इतने लोगों ने जुर्माने लगा दिए हैं कि कभी नंबर प्लेट चेंज करवा रहे हैं, कभी साइड गिलास लगवा रहे हैं। ऐसा लग रहा है 22 व्हीलर जो है वो कराची में घूम रहा है। लेकिन उनके मुताबिक, हुकाम के मुताबिक सेफ सिटी प्लान है। आप बड़ी नंबर प्लेट होगा, कैमरे जगह जगह नस्ब होंगे, खुदा न खास्ता अगर आपकी बाइक चोरी होती है तो वाज़े तौर पर पूरे शहर में उसको देखा जा सकेगा, आपकी नंबर प्लेट वो ट्रेस कर सकेगा कैमरा, और इस तरीके से आपकी बाइक जो है वो शहर से बाहर जाने में या जो है फ़ौरन ही शायद जो है मिल भी जाएगी अगर खुदा न खास्ता चोरी होती है। तो ये तो हुकाम की जानिब से, ट्रैफिक हुकाम की जानिब से एक सहूलत है जो आवाम को दी जा रही है। तो आपको लग रहा है ये सहूलत है या आपके लिए परेशानी है? आप अभी भी जाए थानों में, 300-400 गाड़ियाँ एक दूसरे के ऊपर चढ़ी पड़ी हुई हैं, मगर कोई देने वाला नहीं है, समझ गए ना। आप बोलते हो कि गाड़ियाँ घर मिल जाएंगी, चोरी होगी तो गाड़ी घर पहुँच जाएगी, तो भाई अमला अच्छा होगा तो गाड़ी जो छोटी प्लेट की ना वो भी पहुँच जाएगी। अच्छा, अगर मैं आपकी बात करता हूँ, मिसाल के तौर पर आपके पास ये बाइक है, तो आप किसी किस्म की वायलेशन तो नहीं करते मोटरसाइकिल वगैरह चलाते हुए, ट्रैफिक वायलेशन, या जैसे हेलमेट भाई है, चले यहाँ तो नज़र आ रहा मौजूद है, डॉक्यूमेंट्स बाइक के होंगे, आपका लाइसेंस आपके पास हो, NIC आपके पास हो, ये तमाम चीज़ें हैं आपके पास? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको तो फिर डर नहीं होना चाहिए? नहीं, मुझे डर नहीं, मगर मेरे जैसे और भाई भी है ना जो बेचारे डरे बैठे हैं। वो क्यों डरेंगे? अगर वो वायलेशन करेंगे तो डर होना चाहिए ना, अगर वो कानून की पाबंदी करे तो नहीं होगा। सब में पहले गाड़ी ट्रांसफ़र करवानी पड़ेगी, जब आपके घर पे जो है ना इसका चालान आएगा, सही ना। अब इसके लिए 12,000 15,000 रुपये जो है वो जमा कराने गरीब ने। जो आदमी दिन भर में 1,000 रुपये नहीं कमा पा रहा, वो 12,000 रुपये के लेके कहाँ जाएगा? तो ये सब चीज़ें है ना देखनी पड़ेंगी। ऐसे नहीं होता कि आपने कानून लगा दिया और बंदे जो है फौरी तौर पर उसको कर लेंगे, टाइम लगेगा। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपकी नज़र में ये सहूलत है या परेशानी है? दोनों बराबर ही है, परेशानी भी है, सहूलत भी है। यानी कि आपने कहा कि हम पहले वाले के आदी हो रहे हैं और एक नया आ गया बस। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब। अच्छा, नए कवानीन लागू हो गए हैं शहर कराची में, कैमरे जगह जगह नस्ब कर दिए गए हैं। अब हम कैमरों के ज़रिए पहचाने जाएंगे, जाने जाएंगे, और अगर हमने कोई भी वायलेशन की तो कैमरों के ज़रिए जो टिकट है, हमारा चालान जो होगा वो घर आ जाएगा और हमें वो चालान भरना होगा चंद दिनों के अंदर ही। तो आपको कैसा लगता है, ये निज़ाम कैसा है? ये एक नया फीचर मुतारिफ करवा दिया गया, अच्छा है इस सिस्टम के लिए? देखें, पहले तो भाईजान बात ये है, अगर इन्होंने ये कानून बनाया ना, कानून अच्छा बनाया है, लेकिन जो इस कानून पे जहाँ तक मुझे इल्म हुआ है, बाकी मुझे ज़्यादा पता, जितना मुझे पता है कि हेलमेट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चलान। अच्छा, वैसे अगर कोई थोड़ी सी तेज़ चलाए गाड़ी, उस पर मतलब कि हज़ारों के हिसाब से चलान है, ये तो सर फिर नाजायज़ है। मतलब हर बंदा, गरीब आदमी, फ़र्ज़ करो एक बंदे की 40,000 तनख्वाह है, अगर उस तनख्वाह के अंदर उस पर 10,000 का चलान हो जाता है, वो क्या करेगा? वो मेडिसिन लेगा, बच्चों की खाना लेगा, शाम को किराया घर का देगा, क्या करेगा बेचारा? लेकिन देखिए, चालान तो अगर आप कानून की पाबंदी करेंगे, पासदारी करेंगे, तो आप चालान से बच सकते हैं।
ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि माजी में ये इल्ज़ामात लगाए जाते थे पब्लिक की तरफ से पुलिस डिपार्टमेंट पर, ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट पर, कि जी जगह जगह रोककर अहलकार जो है वो हमसे पैसे मांग लेते हैं। तो अब ये एक अच्छी चीज़ मुतारिफ करा दी गई है, आपको अहलकार रोकेगा नहीं इसलिए आप पैसे देंगे नहीं, लेकिन अगर आपने कानून की पासदारी नहीं की तो फिर वो आपका चालान होगा, वो जुर्माना आपको अदा करना पड़ेगा। और अगर आप कानून की पाबंदी करते रहे तो फिर रोकेगा भी कोई नहीं और आप आराम सुकून से शहर में फिरते भी रहेंगे, अपना काम भी करते रहेंगे। देखिए, मैंने पहले इस बात पे आपको बताया कि ये बात बहुत अच्छी कि कानून ने ये तरीके से बनाया, बहुत अच्छा बनाया, लेकिन ये जो मैं कह रहा हूँ कि जो ज़्यादा अगर जिस तरह हैवी चलान का फ़र्ज़ करो 1000 हो 500 बंदा हो, एक गरीब आदमी भी गुजर जाएगा तो गलती इंसान ने न जाने में हो जाती है। एक फ़र्ज़ करो एक इंसान हेलमेट नहीं पहना, कोई इमरजेंसी में जा रहा है, मजबूरी में जा रहा है, उसका भी अगर 10,000 का चलान है जो क्या करेगा बेचारा। बाकी देखो काम तो अच्छा किया है, ये बहुत अच्छा किया है। ये जो ना बंदा सरेआम बोले अच्छी बात है, ये ट्रैफिक वाले जो ना तंग करते हैं, हकीकत है, ये रोकते हैं भी है ना तो नाजायज़ भी करते हैं। और अगर चलान आपके पास वो है, लाइसेंस वगैरह है, बहुत कुछ है, तो फिर भी जो ना कोई बोलेंगे आपका इशारा नहीं है, आपकी हेडलाइट बंद है, आपका ये कोई ना कोई मसला निकालते हैं हर ट्रैफिक वाला। बाकी मैंने जहाँ तक मुझसे जितना मैं जहाँ तक रुका हूँ तो भाईजान बात सीधी क्लियर है। तो मुझे जहाँ तक रोका उसमें फ़र्ज़ करो अगर दिन में 2 ने रोक रहे हैं तो एक सही, तो एक ने जो ना खर्चा मांगा है, ऐसे नहीं छोड़ते वो। जायज़ भी है तो नाजायज़, जायज़ भी और नाजायज़ भी। इसमें ये नहीं कहते कि सारे बुरे हैं, लेकिन कुछ हैं ज़रूर हैं हर महकमे में, इस महकमे में भी कुछ ज़्यादा ही हैं। मुझे तो भाई जितनी बार भी रोका ना, मुझे तो इतना याद है, मेरे पास वो है कार का भी लाइसेंस है, बाइक का भी लाइसेंस है, उसके अलावा भी मतलब अगर 3 ने रोका तो एक उसमें से ज़रूर मांगेगा, खर्चा मांगेगा, फिर छोड़ते हैं, ऐसे नहीं छोड़ते, बाकी 2 ऐसे ही छोड़ देते हैं, यूँ समझ लो। तो फिर आपने आज से क्या ठान लिया कि अब आपने सोच लिया कि यार कोशिश करनी है कानून की पाबंदी ही की जाए, क्योंकि अब तो कोई एहलकार देखेगा नहीं कि बच बचा के निकल गया, अब कैमरे जगह जगह लगे हुए हैं, कैमरे में अगर आप आ गए तो आपकी पकड़ होगी, आपको चालान घर पहुँचा दिया जाएगा जो भरना ही पड़ेगा। ये बहुत अच्छा काम किया है हुकूमत ने, ये जो काम निकाले ना, ये अगर 50 साल पहले हमारे मुल्क में निकल जाता ना तो आज हमारा मुल्क जो है दुबई, अमेरिका पर सब क्रॉस कर चुका होता, और आज जो है ये पैसे लेन देन वाली भी बात ना होती, और सुकून से जो है हर बंदे को अब देखो, अब मुझे ही पता है कि अब ये इतना बड़ा चलान है तो ज़ाहिर बात है मैं हेलमेट भी पहन के निकलूँ, मैं ख्याल करूँ ज़्यादा स्पीड ओवर स्पीड में भी ना जाऊँ, इसमें हमारी भी बचत है, और जब चलान इतना बड़ा है तो ज़ाहिर बात है हर बंदा सोचता है। लेकिन मैं हुकूमत से ये अपील है कि थोड़ा सा मतलब मुनासिब करेंगे, ऐसा ना इंसान है, न जाने में गलती से भी हो जाते हैं, कोई फ़र्ज़ का ओवर स्पीड बंदा गलती से चलेगा, 10,000 आगे वो बेचारा कहाँ से भरेगा। बात ये सर, बहुत शुक्रिया जी, बहुत अच्छा काम करो माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको तरक्की दे। आपने एक हर न्यूज़ वाला, हर न्यूज़ चैनल वाला जो ये काम करते हैं सर, मुझे बहुत खुशी होती है माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, नए कवानीन शहर कराची में जो एक लागू कर दिए गए हैं, अब वो सिस्टम शुरू हो चुका है, इस हवाले से आपकी एक तो मैं जानना चाहूँगा क्या नॉलेज है कि आपको मुकम्मल तौर पर पता लग चुका है कि नए कवानीन आ गए हैं, तो फिर आप उनको किस निगाह से देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का या फिर भारी पड़ेगा लोगों को? देखिए कानून तो ठीक है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वैसे हमारे पास रोड्स तो हो ना। अब आपने इंटरनेशनली टाइप का जो ये कानून निकाला है बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे पास वो फैसिलिटीज़ तो हैं नहीं। अगर आप चालान करते भी हो तो किसी के पास वो एड्रेस है, NIC पे नहीं है, या लाइसेंस के उस पर कार्ड पे है नहीं, अब आप इम्प्लीमेंट कैसे करोगे? वैसे तो बहुत अच्छा है कि सब डरेंगे कि कैमराज लगे हुए हैं, लोग सिग्नल नहीं तोड़ेंगे, और मैं देख भी रहा हूँ कि लोग इस चीज़ को कर रहे हैं कि पुलिस वाले नहीं हैं, लेकिन खुद लोग रेड लाइन पर रुक रहे हैं। लेकिन इसको और बेहतर बनाने के लिए आपको अपनी रोड और आपका स्ट्रक्चर थोड़ा अच्छा करना पड़ेगा। मुझे ये बताइएगा, आपको क्या लगता है कि ये जो सिस्टम है ये बाइकर्स हजरात पर ज़्यादा भारी पड़ने वाला है या फिर जो है गाड़ी चलाने वाले लोग हैं या उन पर जो है वो भारी पड़ेगा? देखिए हमारे यहाँ वैसे रोडों पे इतना लोड है ट्रैफिक का, अब बाइकर्स तो आपको पता है हमारे पास क्वांटिटी में ज़्यादा है, और रोड्स की जो हमारे पास कैपेसिटी है वो बहुत कम है। आप शारे फैसल को ही ले लो, पूरा जैम पैक्ड होता है सुबह 8 बजे से लेके रात 10 बजे तक, तो उसमें इस तरह के मामलात को करना थोड़ा मुश्किल भी है और टाइम चाहिए। अब बात अगेन वही आ जाती है कि जब तक आप इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए पहले अपने स्ट्रक्चर को उसका बनाएं, उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट करें। यार आप बताओ मुझे कि जो नए जुर्माने अभी लागू कर दिए हैं ट्रैफिक कवानीन के हवाले से, नया सिस्टम आ गया है, कैमरों में हम देखे जाएंगे, पकड़े जाएंगे, जुर्माने घरों तक पहुंचाए जाएंगे, और अगर हमने वक्त पर नहीं पे किया तो पहले हमारा जो है वो लाइसेंस कैंसिल होगा, फिर 3 महीने के बाद हमारा NIC भी कैंसिल कर दिया जाएगा। आपको क्या लगता है कि ये जो नया सिस्टम है ये अच्छा है इस शहर के लिए? सर ये सिस्टम एक तरह से देखा जाए तो अच्छा भी है जी, क्योंकि इससे कोई गैर कानूनी काम नहीं होगा, ठीक है। और ये है इससे बहुत से मामलात हैं जो आपके पेश नहीं आएंगे आपके आगे, समझ रहे हो। बहुत अच्छा काम किया हुकूमत ने ये।
आप अच्छी बात है, अच्छा काम है, अच्छा इनिशिएटिव है, मुल्क तरक्की करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन लोगों का ये भी कह देना है कि यार जुर्माने ज्यादा है, तो आप जुर्मानों से मुत्तफिक हैं या आपकी नज़र में भी जुर्माने ज्यादा है? सर जाहिर सी बात है, जो गरीब बंदा होगा, मजदूर तबके का बंदा होगा, वो कहाँ से इतने जुर्माने पे करेगा? उसकी दिहाड़ी 500 होगी, वो घर पे देगा या जुर्माने पे करेगा? आप मुझे बताएं महंगाई कितनी है। ये जुर्माना तो तब होगा ना जब वो वायलेशन करेगा, खिलाफ वर्जी करेगा। अगर वो करेगा ही नहीं तो जुर्माना भी नहीं पे करना पड़ेगा। वो बात सही है आपकी। इंसान है, जान कर देखें कोई काम नहीं करता है, अगर गलती से बाय मिस्टेक हो जाता है तो फिर वो गरीब बंदा क्या करेगा, ये बताएं मुझे। यानी कि अगर हम सिग्नल तोड़ते हैं तो वो हम गलती से तोड़ते हैं या जानबूझकर? बाय मिस्टेक अगर हो जाता है इंसान से, वरना अगर जानबूझकर तो कोई चाहेगा नहीं कि गलत काम करे, गैर कानूनी काम करे। चलो मैं आपकी बात करता हूँ, अगर आप मौजूद हैं मोटरसाइकिल पे तो आप अब किस तरीके से उसको ड्राइव करने वाले हैं कि क्या जो आप भी इसी तरह सोचेंगे वो हो गलती हो गई, सिग्नल तोड़ के निकल जाएंगे, बगैर हेलमेट के घरों से निकलेंगे, सड़क पे ज़रा थोड़ी सी रफ ड्राइव करेंगे क्योंकि वो भी कैमरे में आ गई रफ ड्राइव करते हुए, तो उस पर भी जुर्माना है, तो आप क्या, अब आपने अपने लिए क्या सोचा? नहीं सर, मैं तो पूरी सेफ्टी करके अपनी निकलूंगा। जब मुझे इस चीज़ का पता है कि मैं पे नहीं कर सकता इतने पैसे, मैं मजदूर आदमी हूँ, तो मैं अपनी हिफाजत घर से खुद कर निकलूंगा। और ये एक अच्छी सोच है जो आपने एक पैगाम भी दे दिया। बड़ी अच्छी बात की है भाई ने कि देखिए जी, मुझे अपना पता है, मेरी जेब में अगर उतनी अमाउंट नहीं है, मैं नहीं पे कर सकता, तो मैं खुद जो है ना कानून की जो है ना वो पासदारी शुरू कर दूंगा, उसकी पाबंदी शुरू करूंगा और अमल दरामद शुरू करूंगा, ताकि भाई मेरा जुर्माना ना हो और मेरी जेब पर भारी ना पड़े। ये अच्छी बात है। इस तरह ये एक मैसेज है सबके लिए कि अगर हम यही सोच रख के अब इस पर अमल दरामद शुरू कर देंगे ना, तो वाकई ही जुर्माने जो है वो नहीं होंगे, हम पे भारी नहीं पड़ेंगे। बहुत शुक्रिया भाई आपका बात करने का। आइए चलते हैं, और लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं, वो किस नज़र से जो है इन नए कवानीन को देख रहे हैं। देखिए जी, कुछ लोगों का मानना ये है कि ये जो कवानीन है बहुत ज़्यादा सख्त हैं, जुर्माने ज़्यादा हैं। कुछ लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अहलकारों से बात कर रहे हैं तो उनकी नज़र में भी ये चीज़ अच्छी है कि उनकी जान छूटेगी, सड़कों से लोगों को रोक रोक कर, और जो जुर्माने करते थे उन्हें वहाँ पे बहुत सारी जो है एलिगेशन का सामना करना पड़ता था। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इस हवाले से और लोगों से मैं गुफ्तगू करना चाहूँगा और जानना चाहूँगा कि वो क्या सोच रहे हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद। जी, मेरे साथ एक और साहब मौजूद हैं, मैं उनसे बात करने वाला हूं और ये जानने वाला हूं कि वो इस नए निज़ाम को, कवानीन को कैसे देख रहे हैं। क्या उन पर ये भारी पड़ने वाला है या उनको अच्छा लग रहा है कि बहुत अच्छा सिस्टम हो गया है, शहर में ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर हो जाएगा, वायलेशन नहीं होगी। ये तमाम चीज़ें उनसे बात करके जानता हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भैया, नया ट्रैफिक लागू हो गया है, जाहिर सी बात है अब आप सड़क पे फिरोगे बाइक लेकर, गाड़ी लेकर, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मसला मसाइल आपके साथ आ सकता है। अगर आपने पाबंदी की तो बच जाओगे, खिलाफ वर्जी की तो पकड़े जाओगे, कैमरे में सब आ जाएगा। क्या सोच रखा है आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जो कानून आया है बेहतरीन है, इंशाअल्लाह हम इस पर अमल करेंगे। ये बात है कि पहले ट्रैफिक पुलिस वाले जो उनके पास डिवाइसें थी वो हमसे पैसे भी लेते हैं और खामखा चालान काटते हैं। ये आज़ार ख़त्म हो जाएगा और ये निज़ाम आ जाए तो बेहतरीन काम हो जाएगा। हम भी अपने काम से अच्छी तरह से लगते हैं, वरना हमें भी डर लगता है, इधर से गाड़ी आती है, इधर से गाड़ी आती है। अभी बेहतर लगेगा, इंशाल्लाह ये कानून बने तो बेहतर हो जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताएं, कानून ज़ाहिर लागू हो गया, अल्लाह ना करे कि भाई आपका चालान हो, आप पाबंदी करो, अच्छी बात है, चालान नहीं होना चाहिए, एक अच्छे शहरी होने का सबूत दो, पाकिस्तानी होने का सबूत दो, लेकिन इससे पहले कभी कोई चालान वालान पुलिस वालों ने रोका वोका तो नहीं कभी आप? जी, मेरे को एक पुलिस वालों ने रोका था, मैं वन वे गया भी नहीं था, मैं खड़ा था, लेकिन मेरे को उसने चाबी निकाली, फिर मोबाइल छीनी, फिर बोला भाई बैठो गाड़ी पे। मैंने बोला भाई मैंने क्या किया है, जुर्म बताओ तो सही। बोला भाई आप जाओगे? मैंने बोला नहीं जाऊंगा, आपने कैसे देखा मैं खड़ा हूँ? फिर भी बोला आप जाओगे। 2020 रुपये का मेरा चालान काटा। और उसके बाद मैं सदर में खड़ा था, रीगल चौक पर मुझे रोका, मुझे बोला भाई ड्राइवरी लाइसेंस दिखाओ, मैंने वो भी दिखाया। फिर बोला गाड़ी के कागजात दिखाओ, मैंने वो भी दिखाए। हेलमेट भी मुझे पहना हुआ था। रीगल चौक पर पुलिस वालों ने मुझे रोका है और 1000 रुपया मेरे से छीन गए ट्रैफिक पुलिस वाले। इसलिए मैं कहता हूँ ये जो चालान है, ये ऑनलाइन सिस्टम है कैमरे का,
वो बेहतर है। ये पुलिस से आज़ार से हम बच जाएंगे और कानून भी अच्छा है। आप लेकिन कैमरे वाले जो सिस्टम है उसमें फिर चालान बहुत ज़्यादा है, मतलब पैसे ज़्यादा हैं, तो उससे सही है, आपके लिए मसला तो नहीं होगा अगर आपका चालान हुआ तो? फिर नहीं, इंशाल्लाह चालान होने ही देंगे, नहीं देंगे ना। बेहतरीन कानून के ऊपर हम खुद अमल करेंगे 100%, चालान होने ही नहीं देंगे। जी तो बहुत अच्छी बात है। और देखें ये जज्बा होता है, आप एक अच्छे शहरी होने का सबूत दे रहा है वो बंदा। वो कह रहा है कि भाई मैं चालान इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा, अपना 100% दूंगा सड़क पर जब भी अपनी मोटरसाइकिल या गाड़ी लेकर निकलूंगा, कि जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं मैं उनको फॉलो करूंगा ताकि मेरा चालान ना हो। और ये एक अच्छी मिसाल भी बनेंगे लोगों के लिए इंशाल्लाह आगे चलकर, अपने दोस्त अहबाब के लिए, रिश्तेदारों के लिए, कि भाई देखें जब ये बंदा कर सकता है तो बाकी लोग भी कर सकते हैं और शहरी भी कर सकते हैं। कानून की पासदारी ज़रूरी है, पाबंदी करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया भाई आपका, और उम्मीद करते हैं कि आपका वाकई कोई चालान ना हो और आप कानून की जो है ना पूरी तरीके से पाबंदी करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, नए कानून आ चुके हैं, इसके बारे में से आपको नॉलेज तो होगी थोड़ी बहुत कि ज़ाहिर ट्रैफिक कवानीन अब इस शहर का एक नए तरीके से जो है वो हिस्सा बन गए हैं। परेशानियां लोगों की नज़र आ रही हैं कि भाई कैसे फॉलो करना होगा, कैमरों के आगे से कैसे गुजरना है, पाबंदी सिर्फ वहीं करनी है कैमरों के आगे या ओवरऑल करनी है। ज़रा सी बताइएगा इस बारे में कि आप कैसा सोचते हैं? सर, एक अच्छी चीज़ है, एक इम्प्रूवमेंट है, लेकिन इस इम्प्रूवमेंट को लाने के लिए ना पहले इसके लिए बाय लॉज को पहले सही करना पड़ेगा। कराची इस वक्त जो है वो मुल्कों के बराबर शहर है। इस शहर में तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन से अबव बाइक्स हैं। वो नाम पर भी नहीं है, कोई ऐसी चल रही हैं, वो प्रॉपर मेंटेन नहीं है। लेकिन अब उसको लिए पहले आपको बाय लॉज को ठीक करना पड़ेगा, फिर ई चालान। हम लाहौर में देखते हैं कि ई चालान का जो है वो सिस्टम हुआ है। कराची में आए ना, लेकिन पहले इसके लिए पहले आवाम में अवेयरनेस लेकर आएँ। आप एकदम से, मैं देख रहा था कल वो हमारे रिस्पेक्टेड IG साहब जो हैं कि 15,000 20,000 जो ह्यूमर से फैले हुए चालान है, अब वो चालान बंदा पे कैसे करेगा? आप कराची में अगर लोगों की एक एवरेज इनकम देखें वो अप्रोक्सीमेटली कितनी है, 30,000 40,000 50,000। एक बंदे के ऊपर 20,000 रुपये का चालान हो गया। अब एक नॉर्मल बंदा वो कैसे उसको पे करेगा? वैसे ही आपको पता है कितनी इन्फ्लेशन हो रही है यहाँ पे। अब उस इन्फ्लेशन की वजह से बंदा और जो है ना वो डीमोटिवेट होगा। अब मैं राइट नाउ कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ से जाने के लिए, तकरीबन आवाम सोच रही है, लेकिन अब हमें अपने कराची से इतना प्यार है, यहाँ पे पले बड़े पैदा हुए, सर्विस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जब हम देखते हैं ये मिसयूज होता हुआ इस तरीके से, अब इसको लोग, हमारी जो एजेंसीज हैं, हमारे जो लोग हैं, हमारी जो पुलिस है, अब ये इसको बहुत से ऐसे लोग, ऐसा सबको नहीं कह रहा मैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जो उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे। हमारी आवाम के अंदर अवेयरनेस नहीं है। पाकिस्तान की जो तकरीबन आवाम है ना, वो, मैं सबको नहीं बोला कि अवेयरनेस फ्री है। अब उनको नहीं पता कि हमने किस तरीके से डील करना है, हमें कैसे जो है, हमें अपने राइट्स को कैसे अचीव करना है, हम अपने राइट्स को कैसे जो है वो लोगों से बहाल करा सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्या पुलिस वाला रुकेगा, वो बोलेगा भाई ये चीज़ है, इतना चालान होना है, आओ चलो। ये हमारे यहाँ प्रैक्टिकल है। एक डार्क मोड है, एक पॉजिटिव मोड भी है, एक डार्क मोड भी है। मैं डार्क मोड की बात कर रहा हूँ। अब पॉजिटिव मोड ये है कि भाई एक अच्छी चीज़ होगी, आवाम में पहले आगाही करें। देखिए, अब स्ट्रिक्ट पनिशमेंट आप करेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से हमारे लेजिस्लेचर बैठा हुआ है, वो ये बना है कि भाई हेलमेट का चालान है 2,000 रुपये, ठीक है। अब पहले बंदे को रोकें, उसको हेलमेट दें, उससे 1,000 रुपये लें, उसकी रिसीप्ट दें, और एक रिसीप्ट ये भी दें कि हमने इस बंदे को हेलमेट दिया। सेकंड टाइम ये बाइक का नंबर अगर विदाउट हेलमेट मिला, फिर 2,000 का नहीं, फिर 5,000 का चालान होगा, ठीक है। 1-2 दफ़ा इम्प्लीमेंट होगा। पॉलिसी इस तरीके से बनाएंगे ना, देखिए हम पब्लिक फ्रेंडली पॉलिसी बनाएंगे ना, मुल्क तरक्की करेगा। पब्लिक फ्रेंडली पॉलिसी नहीं होंगी, हम इन्फ्लेशन का शिकार होते रहेंगे, डिमोटिवेट होते रहेंगे, और कुछ नहीं होगा। अच्छा, आपको आपने अच्छी सजेशन भी अच्छी दी है, आपने बात भी कर दी, डार्क मोड भी दिखा दिया, पॉजिटिव साइड भी दिखा रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह लोग हैं वो एक कहते हैं ना कि गुट्टी में पड़ी हुई है उनके कि यार नहीं, हमें तो खिलाफ वर्जी करनी है, उनके लिए तो कानून शायद कुछ है ही नहीं, तो वो उसकी धज्जियाँ बिखेरते आ रहे हैं। अभी भी अगर वो उसी तरीके से रहे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर 30-40 साल का एक अरसा गुजार चुका है, तो वो उस हवाले से ना कानून की खिलाफ वर्जी करने के हवाले से मैच्योर हो गया। तो भाई उसकी मैच्योरिटी कैसे अब जो बदलेगी, वो कैसे इन चीज़ों को फॉलो करेगा? फिर अभी पूरे शहर में सिस्टम लागू भी नहीं हुआ। आधे शहर में कैमरे को फॉलो करते हुए आओ तो आधे शहर में एहलकार हाथ दे रहा होता है, जबकि फरमान ये दिया गया था कि एहलकार अब नहीं रोकेगा। बहुत सारी चीज़ें अभी भी हम 50-50% पे खड़े, लोगों को समझ नहीं आ रही है। तो इस सिस्टम से हम किस तरीके से जो है ना इस पर जो है आ सकते हैं, काबू पा सकते हैं? देखिए, अभी मैंने आपको बताई ना राइट्स वाली बात। अब हम रह रहे हैं एक बहुत बड़े शहर के अंदर। अब ये अगर एक छोटी सी बात बोली, कंक्लूड करूंगा इस बात को कि ये शहर जो है ना, ये शहर एक्चुअली इसको डिवाइड होना चाहिए, डिफरेंट डिवीजन में डिवाइड, और प्रॉपर उसकी अलग अलग पॉलिसीज बननी चाहिए। अब एक शहर ऐसा है कि जहाँ पर जो है बहुत काबिल लोग, जिनको अपने राइट के पता है, लॉज के पता है, वो रहते हैं। लेकिन एक डार्क साइड ऐसी है कि जहाँ पे लोगों को कुछ पता ही नहीं है, उनके पास पैसे ही नहीं होते, उनको अपने राइट्स का कैसे पता होगा यार, ठीक है। अब मैंने कल जाना है शारे फैसल,
फर्स्ट टाइम विजिट करूँगा कैमरे रखने के बाद, देखूंगा क्या होता है वहाँ पे। मैं हेलमेट के साथ जाऊँगा, बाइक है मेरे पास, सब पहन के अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन अब हम ये गार्डन साइड, ये वेस्ट साइड जाते हैं ना, तो यहाँ पे अभी भी पुलिस वैसी रोक रही है, चिंचियाँ वैसी चल रही हैं, सब कुछ वैसी चल रही है। अब आपने बोला कि आवाम, देखें आप भी पाकिस्तान में रहते हैं, मैं भी रहता हूँ, जब स्टेट अपना काम करने पर आती है ना, तो फिर स्टेट के आगे आप वेरी वेल है, स्टेट के आगे किसी की नहीं चलती। मसला है कि स्टेट ने कैसे काम करने की, स्टेट को बेहतर पता है, ये मैं नहीं बताऊँगा। इट इज़ नॉट माई ड्यूटी, ठीक है, इट इज़ नॉट योर ड्यूटी। हम अगर बताएंगे तो फिर सब काम हम ही ना कर लें, लेजिस्लेचर भी हम बन जाएं, ठीक है, इन्फोर्समेंट भी हम करा लें, सब कुछ हम करा लें। ये तो उन डिपार्टमेंट का काम है ना, जो हमारे टैक्स पे काम कर रहे हैं, हम टैक्स देते हैं, मैं टैक्स पेयर हूँ भाई, तो ये उनका काम है। लेकिन ये हमारी स्टेट को चाहिए कि अपनी पॉलिसीज़ को ऐसे बनाएं जो पब्लिक फ्रेंडली हो, ना कि जो है ना वो बंदे को हरास करें। ये बहुत गलत काम है। लेकिन स्टेट ने तो अचानक से एकदम से बम फोड़ा ना कि ये हो गया और ऐसा हो गया। बहुत सारे लोग हैं, वही बात है, पढ़े लिखे भी नहीं है ना, एक बहुत बड़ा तबका ऐसा भी है हमारे शहर में जो बेचारे नहीं हैं, तो उनको तो बिल्कुल ही समझ नहीं है कि अगर ई चलान घर पे भी आ गया तो उनके लिए तो पता नहीं क्या होगा, कि पता नहीं शायद वीज़ा आ गया बाहर से ना, तो वो तो ऐसे परेशान हो जाएंगे। तो ऐसे लोग हैं, वही बात आ गई, सैलरी ज़्यादा नहीं है, मजदूर हैं, दिहाड़ीदार हैं, कानून की पाबंदी कैसे करनी है ये तक नहीं पता। तो अगर उनसे भी गलती होती है तो जुर्माना तो उनको भी भरना पड़ेगा। तो क्या जुर्माना ठीक है, इतना ही होना चाहिए, या इसमें थोड़ी सी कमी बेशी करनी चाहिए? फिर मैं देखिए बताया ना आपको कि हमारे जुर्माने जो पब्लिक फ्रेंडली होने चाहिए। हम जब तक पब्लिक की नेचर को समझ के जुर्माना नहीं करेंगे ना, तब तक फिर हम ऐसे देखें, एक दफ़ा बंदा जो है ना वो वायलेशन कर लेगा, आप जुर्माना लगा देंगे। देखिए आवाम है पाकिस्तानी, हमें पता है कि हमें कैसे वायलेशन करनी है, इस तरीके से और उस तरीके से। लेकिन अगर हम एक दफ़ा पब्लिक फ्रेंडली होके लॉस को प्रॉपर तरीके से हम इम्प्लीमेंट कराएंगे ना, आपने 2000 किया है ना, आप जुर्माने को कम करेंगे, लेकिन पेनल्टी ऐसी लगाएं कि उस बंदे के लिए मुश्किल ना हो, ठीक है, और उसको डायरेक्शन दें। और फिर उसके साथ देखिए, एक तो हमारी होती है पेनल्टी, हम फाइनेंशियल उसको कर देंगे, लेकिन जब हम उसको जो है वो कुछ कन्फाइनमेंट देंगे ना, अगर कंटिन्यू वायलेशन कर रहा है, उसको हम थोड़ी कन्फाइनमेंट दें, तो इस तरीके से वो सही होगा। और सबसे बड़ी चीज़ है, कोई भी दुनिया के अंदर जब कोई भी लॉ इम्प्लीमेंट किया जाता है ना, तो उसको पहले प्रैक्टिकल किया जाता है कुछ लोगों के ऊपर। हम देखें, कोई भी तजुर्बा करते हैं, पहले कुछ लोगों प्रैक्टिकल करते हैं, अगर वो सक्सेसफुल होता है फिर उसको आगे बढ़ाते हैं, नहीं तो फिर उसमें इंप्रूवमेंट करके फिर उसको प्रैक्टिकल करते हैं। लेकिन एकदम से इन्फोर्स करना, दिस इज़ नॉट फेयर। अच्छा, जिस तरह हम जिस चीज़ से गुजर रहे होते हैं वो चीज़ हमारे लिए मुश्किल होती है और माजी हमारे लिए अच्छा हो जाता है एक तरह से। कोई भी ऐसा चीज़, कोई शख्स अगर चला जाता है तो बोलते हैं यार कितना अच्छा था, कोई सिस्टम, एक निज़ाम जो है चेंज होता है, बोलते हैं यार पहला वाला निज़ाम अच्छा था, हमारे से पहले लोग अच्छे थे, इस तरह की बात करते हैं। अभी तक तो हम इस चीज़ को बुरा कहते आए कि यार ये एहलकार हमें रोक लेते हैं, हमारे साथ नाजायज़ करते हैं, ज़्यादती करते हैं, पैसे पकड़ लेते हैं, ये चीज़ें होती थी। अब ये सिस्टम आगे मूव हो गया है, अब कैमरों में हम देखे जाएंगे, हमारे घरों तक चलान आएंगे, हमारे घर वालों को भी पता लग जाएगा कि बच्चा क्या गुल खिला रहा है बाहर बाजार में, ठीक है। लेकिन अब जाकर हम पुरानी चीज़ को याद करेंगे, यार वही अच्छा था, 20,000 रुपये का जुर्माना कौन भरे, 20 रुपये 50 रुपये में बात हो रही थी, सुकून से घूम फिर रहे थे। तो क्या ऐसा है, आपको लगता है ऐसा ही लोग आगे चलकर चाहेंगे कि ये सिस्टम दोबारा आ जाए? देखिए मैं बताऊँ, मैं इस 3 जनरेशन देख चुका हूँ, 3 दिहाइयाँ देख चुका हूँ इस कराची शहर की। मैं खुद कहूँगा कि इम्प्रूवमेंट हुई है, मैं खुद कहूँगा। हालांकि बहुत जो है वो पॉलिसी से डिमोटिवेटेड, लेकिन पहले से इम्प्रूवमेंट हुई है। क्योंकि मैं बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, मैं अपने पास NIC रखूँ, ठीक है, मैं अपने पास बाइक के पेपर्स रखूँ, मैं हेलमेट रखूँ, ठीक है, मैं लाइसेंस रखूँ, मुझे तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 8-10 साल तो हो गए, मुझे किसी ने नहीं रोका और ना मेरा चलान हुआ। अल्लाह पाक का शुक्र है, और दुआ करें ना भी हो, क्योंकि अब मैं 20,000 का भर दूंगा तो बिजली का बिल 13,000 कैसे भरूंगा, ठीक है ना। हम दुआ करते हैं कि सबके लिए आसानी हो, शहर के लिए आसानी हो। एक अच्छा इनिशिएटिव है और मैं चाहूँगा कि आप इस चीज़ को अपने लफ्ज़ों में भी बता दें कि वाकई एक अच्छा इनिशिएटिव है या नहीं। देखें, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन इफ़ के साथ कहूँगा इसमें कुछ इंप्रूवमेंट और होनी चाहिए, इसको पब्लिक फ्रेंडली होना चाहिए, दैट्स इट। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नए कवानीन लागू कर दिए गए, लोगों को समझ आ भी रही है और नहीं भी। लोग इस बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या वो डर रहे हैं या वो खुश हैं कि अब ये शहर, ये मुल्क तरक्की कर रहा है सही मायनों में। इन तमाम चीज़ों के जो है वो जवाब देंगे आपको इस ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी। इस कवानीन के हवाले से गुफ्तगू जारी है, लोगों से बात की है। जाहिर सी बात है, लोगों का ये कहना है कि एक अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से, इस तरह के निज़ाम बहुत पहले आ जाने चाहिए थे, लेकिन चले देर आए दुरुस्त आए। बहरहाल कुछ लोगों का ये भी मानना है और कहना है कि उनकी जेब पर शायद भारी पड़ जाएगा, थोड़े से जो है वो जुर्मानों में कमी होनी चाहिए थी, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन अब मेरे साथ इस वक्त ट्रैफिक के एहलकार मौजूद है, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि क्या इस निज़ाम के राइज होने के बाद आपको लगता है कि लोग जो है वायलेशन कम कर देंगे? हमारे शहर के लोगों की गुट्टी में बाकायदा तौर पर खिलाफ वर्जी पड़ी हुई है, क्या वो बाज आएंगे नहीं आएंगे? इस तरह की कई बातें मैं इनसे जानना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताएं कि ये सिस्टम ज़ाहिर लागू किया जा रहा है और अब जुर्माने भी ज़्यादा होंगे, आप लोगों की ड्यूटियों में थोड़ी कमी आ जाएगी क्योंकि अब एहलकार जो है वो लोगों के पीछे नहीं भागेंगे, रोकेंगे नहीं, कैमरा सब पूरे शहर को देख रहा होगा। लेकिन लोगों का मानना कहना यह है कि यार जुर्माने ज़्यादा हैं, यानी कि वो ये नहीं कह रहे कि हम वायलेशन नहीं करेंगे, वो कह रहे हैं जुर्माने ज़्यादा हैं। आपको क्या लगता है वायलेशन में कमी आएगी नहीं आएगी? जी बिल्कुल, देखते हैं तकरीबन इसको काफ़ी टाइम हो गया है, आवाम को खुद अवेयरनेस है कि अगर हम रॉन्ग साइड पे जा रहे हैं तो मेरे लिए जान का खतरा है, दूसरे के लिए जान का खतरा है। जो एक सबसे पहले ख़तरनाक वायलेशन जो पाई जाती है हमारे ट्रैफिक वायलेशन में, वो होती है वन वे। मैं कहता हूँ आवाम को यही चाहिए कि वन वे से ग्रेज करें और वन वे से अपने रिश्तेदारों को, अपने यार दोस्त को इतना अवेयरनेस, इतना गाइड कर लें कि कोई भी वन वे नहीं जाए और किसी को, सीधे बंदे को जो सीधा राइट आ रहा है उसको नुकसान ना पहुँचे। अच्छा, हेलमेट के बगैर मैं भी देखता हूँ, आप भी देखते होंगे, ज़ाहिर है आपकी ड्यूटी है, अगर आप रोड पे खड़े हैं, कि मेरे ख्याल में अगर हम एक दिन में 10,000 मोटरसाइकिल वालों की बात करें तो शायद 500 होंगे जिन्होंने हेलमेट पहना होता है, बाकी तो सारे हेलमेट के बिना फिर रहे होते हैं। अब कैमरा इन चीज़ों को देखेगा, चालान पहुँचेंगे, जाहिर सी बात है। फिर अब लोग कह रहे हैं कि यार कुछ लोगों का मसला होता है कि जी हम हेलमेट पहन नहीं सकते, हमें सांस का मसला है, ये मसला, बहुत सारे बहाने होते हैं। आपको क्या लगता है कि इन चीज़ों के बाद यहाँ के लोग वाकई में बाज आ जाएंगे या नहीं आएंगे? जी मुझे तो मुश्किल लग रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं पैदा भी नहीं हुआ हूँ, तो तकरीबन ये हुकूमत, हर हुकूमत उनको वो आगाह करती आ रही है कि भाईजान हेलमेट पहने, हेलमेट पहने। हेलमेट आपकी जान से बढ़कर नहीं है। हेलमेट टोटल 700 रुपये का है, इसकी भारी रकम भी नहीं है कि यार कोई बंदा नहीं ले सकता। 3-4 चीज़ें ऐसी होती हैं जो बाइक में मस्ट होती है। साइड मिरर होते हैं, अपना हेलमेट होता है, साइड कवर होता है, चेन कवर होता है, ये चीज़ें मस्ट होती हैं जो यानी कि इंसान से, जान से बढ़कर, जान के कीमत से बढ़कर नहीं है। ये टोटल मेरे हिसाब से खर्चा है बाइक का 2500 या 3000 रुपये। जब ये चीज़ें मुकम्मल होगी, हेलमेट तो कहता हूँ कि जब भी खुदा ना खाद कोई भी ऐसा हादसा पेश आ जाता है, वो बंदा गिरता है, उसको दिमाग में चोट लगती है, दिमाग फटता है, उससे यानी कि खून बहता है। खून बहने के बाद जो है ना, इंसान चंद सेकंडों तक ज़िंदा रहता है। इसके बाद वो, मैं तो कहता हूँ हेलमेट ज़रूरी है, कि आजकल के लोगों ने हेलमेट ना पहनना और ये इसको शौक बना लिया कि नहीं हम तो यानी कि हमारे फैशन ख़राब हो जाएगी, हमारा बाल ख़राब हो जाएंगे, हमारा चश्मा नहीं उतरेगा। मिसाल तौर पे मैं ऐसे वो बता रहा हूँ, जो काफ़ी ऐसे लोग हैं जो पासदारी भी कर रहे हैं और अपना ये भी समझते कि नहीं यार वाकई मेरी ज़िम्मेदारी भी है, अच्छा शहरी होने का ना फ़र्ज़ भी निभाते हैं, और ये भी कहते हैं कि ये मेरी जान से बढ़कर हेलमेट नहीं है। अच्छा, आप अगर किसी बंदे को रोकते हैं किसी भी चीज़ पर, यानी कि हेलमेट नहीं है, साइड मिरर नहीं है, वो किसी भी चीज़ की खिलाफ वर्जी कर रहा है, तो आपको पहली बात सुनने को क्या मिलती है उस शख्स की तरफ से? पहला बहाना क्या होता है? पहला यही बहाना, जी सर मैं जल्दी से निकल आ गया, मैं हेलमेट घर भूल गया, मैं दुकान पे हेलमेट रख के आया था, माजरत आज नहीं है। तकरीबन मेरी 10 साल 12 साल सर्विस हो गई, मैंने तो यही आज तक सुना है कि मेरा हेलमेट दुकान पे पड़ा हुआ है, भूल गया हूँ, माजरत आज का दिन छोड़ दें, कल वो कर लेंगे, कल से पहन लूँगा। लेकिन काफ़ी आप देखते होंगे खुद भी कि लोग जो पहनते हैं, कानून की जो पासदारी करते हैं, जो शौकिया लोग यानी कि नहीं पहनते, वो इस चीज़ को वो समझते हैं कि ये हमारी हुकूमत, ज़बरदस्ती हुकूमत हमारे पास मुसलत कर रही है। ये मुसलत करने की बात नहीं है, आपके ये चीज़ आपकी सेफ्टी के लिए हेलमेट बताया जाता है। हर बार नस्ल को, यानी कि हर एक इंसान फ़र्द को बताया जाता है कि हेलमेट आपके लिए जान से बढ़कर नहीं है। और दूसरी बात कि ये जिस तरह आपने बात की, जुर्माने भारी है, अपनी जान से बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं। ये जुर्माने इनको इसलिए बताया जाते हैं, इसलिए किए जाते हैं, जो कैमरे के ज़रिए फ़ाइन हो रहे हैं वो इनको तकरीबन मेरे हिसाब से जो हमारे अफसरान ने कहा है, तकरीबन इनको हम 7 मरतबा 8 मरतबा 10 मरतबा इसको वायलेशन पे हम इसको
वायलेशन से आगाह करते चलेंगे। वो अपने इसमें मोबाइल में एक ऐप आएगी, ऐप के थ्रू वो चेक भी कर सकता है मैंने आज इस बाइक पे गया था, इस कार में गया था, इस गाड़ी में गया था, तो मैंने वायलेशन क्या की थी। वो अपनी वायलेशन को दुरुस्त करे। ये नहीं है कि उसको शौकिया बनाए या मजाक बनाए, ये चीज़ नहीं है। ये एक जान से बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं है। सबसे पहले सबसे अव्वल ये कानून की पासदारी करे, अपनी जान का हिफाजत करे, दूसरी जान का हिफाजत करे। ये किसी की ज़बरदस्ती मुसल्लत नहीं है। मैं कहता हूँ कि ये जुर्माने इस तरह होना चाहिए, जो वायलेशन बार बार करे तो उनको वायलेशन के जुर्माने मिलने चाहिए, उनको ये थोड़ा सा आगाही भी हो और थोड़ा सा सज़ा भी होनी चाहिए। शुक्रिया जनाब। देखिए जी, बड़ा क्लियर मैसेज है कि बहुत बार गाइड कर चुके हैं और अब इम्प्लीमेंट का टाइम है और जुर्माने भारी ज़रूर है लेकिन जान से ज़्यादा कुछ नहीं है। इसीलिए ये मत सोचिए कि जुर्माना ज़्यादा है, बल्कि अब ये सोचिए कि आज से ही इसी वक्त से जो है हमें कानून की पासदारी करनी है, अमल दरामद करना है। जी, नए कवानीन पर जो हमारी इस वक्त गुफ्तगू जा रही है उस हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो ट्रैफिक हुकाम है वो ज़रा गुरेज़ा है इस मुतालिक बात करने पे, लेकिन जो इस वक्त सड़क पे जो हमारे साथ ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं यहाँ पर जो एहलकार मौजूद है, मैं उनसे बात करना चाहूँगा और जानना चाहूँगा कि क्या इस कवानीन के बाद उन्हें नज़र आ रहा है कि थोड़ा सा पब्लिक में अवेयरनेस आई है, पब्लिक ज़रा कानून को की पासदारी करनी शुरू कर दी है या नहीं कर रही है। बात करके उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तो ये बताइएगा कि ट्रैफिक कवानीन ज़ाहिर सी बात है ज़रा से स्ट्रिक्ट हैं, लोगों को पता लग चुका है, कई लोग हैं जिनको अभी तक इसके हवाले से नॉलेज नहीं है, लेकिन जैसे ही ट्रैफिक हुकाम की तरफ से प्रॉपरली इसकी आगाही पहुँच जाएगी, लोगों तक पता लग जाएगा तो शायद वो भी पाबंद हो जाएंगे। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि लोग पाबंदी करेंगे, पाबंद हो जाएंगे? हाँ सर, ये सबसे पहले तो देखें, इसमें ये बात है कि उम्मीद के ऊपर दुनिया कायम है। हम अच्छा सोचेंगे तो इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। और इसके ऊपर जैसे आप बता रहे हैं अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा दी गई है। अभी पिछले दिनों में तकरीबन पूरा 1-1.5 माह इसके ऊपर दिन रात पब्लिक अवेयरनेस दी है, तमाम लोगों को आगाही दे दी है। आजकल व्हाट्सएप का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, तकरीबन लोगों को मालूम तो हो गया है कि ये एक निज़ाम, ई टिकटिंग सिस्टम का निज़ाम इनके ऊपर लागू हो रहा है और इसके बिल्कुल ये एक इनकलाबी कदम है। ये एक बहुत ज़बरदस्त साइन है। हम तो दुआगो हैं कि अल्लाह करे कि ये कामयाब हो जाए निज़ाम, क्योंकि इसमें फिर ये होगा, ये तमाम इसके अंदर जो कुछ ऐसे रोड के ऊपर हमें ड्यूटी के दौरान ऐसे भी लोग मिलते हैं जो सिफारिश कल्चर है, सिफारिश कराते हैं, इसके अंदर तमाम लोग बराबर हो जाएंगे। जो वायलेशन करेगा उसको सज़ा मिलेगी। खुदा ना खास्ता अगर उस वक्त वो वहाँ पर ये रॉन्ग में आते हुए कोई और मिस्टेक करता है, किसी की गाड़ी हिट करता है, वहाँ पे ट्रैफिक जाम हो जाता है, तो फिर उसका क्या तरीकाकार है? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि अब आपको एहलकार सड़कों पे नज़र नहीं आएंगे, एहलकार आपको रोकेंगे नहीं, तो फिर इस चीज़ से हम कैसे निपटेंगे? अच्छा सर, ये जो आप बात कर रहे हैं रॉन्ग वे की, जो ऑन दी स्पॉट कोई अगर गलती करता है और वहाँ कैमरा मौजूद नहीं होता तो इसके अंदर हमारे पास इख्तियारात हैं। हम वन वे के ऊपर दफ़ा 279 के तहत हम FIR भी, गफलत लापरवाही के ज़मरे में ये जुर्म आता है, उसके अंदर हम ड्राइवर अरेस्ट कर सकते हैं उसको। अच्छा, मुझे बताएं, लोगों का कहना है कि जुर्माने बड़े भारी लग रहे हैं उनको, क्या आप क्या समझते हैं कि हाँ ये ठीक है, यहाँ के शहरियों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए ऐसा ही होना चाहिए था, या आपको लगता है कि नहीं इसमें थोड़ी बहुत कमी होनी चाहिए? सर, जुर्माने अगर देखें, कानून अगर सख्त होगा तो ही लोग उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे और वायलेशन करने से बाज आएंगे। अब जब एक बंदे को मालूम होगा मेरा 5,000 का या 10,000 या इवन 20,000 का मेरा चालान होगा तो वो गलती करते हुए 10 बार सोचेगा। और ये जुर्माने बढ़ाने का जो मकसद है, ये जुर्माना बढ़ाने का मकसद सिर्फ आवाम की बेहतरी के लिए है। खुदा ना खास्ता ये जो आप देखते हैं, ये जैसे आप वन वे की बात कर रहे हैं, वन वे है, वन व्हीलिंग करते हैं या और दीगर जो वायलेशन है, सिग्नल वायलेशन करते हैं, ये इसके अंदर जान जाने का भी बहुत ज़्यादा ख़तरा है। तो ये हेलमेट ना पहनना, चेन कवर ना होना, एंटीगेटर्स का इस्तेमाल ना करना, ये सारी छोटी छोटी वायलेशन है जिसके ऊपर आपकी जान जा सकती है और आपकी जान से बढ़कर कोई भी इस वक्त चीज़ नहीं है। तो कानून अगर सख्त होगा तो ही इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट होगा और बेहतरी की उम्मीद तो है। जनाब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, आप बिल्कुल अपनी ड्यूटी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच भाईजान, थैंक यू। देखा आपने, अवाम और ट्रैफिक एहलकारों से गुफ्तगू करने के बाद ये बात सामने आई कि कराची के ट्रैफिक कवानीन में बार बार तब्दीली
एक दो धारी तलवार है। एक तरफ जहां ये हालात के मुताबिक ढलने की कोशिश है, वहीं दूसरी तरफ अवाम में उलझन और अदम तहफ़्फ़ुज़ का बाइस बन रही है। हतमी बात यही है कि ट्रैफिक कवानीन में इस्तेहकाम, अवाम में आगही और अमल दरामद में शफाफियत, इन तीनों में तवाज़ुन ही कराची के ट्रैफिक की मुश्किलात का वाहिद हल है। उम्मीद करते हैं कि मुतल्लिका हुकाम शहरियों के मसाइल को तसल्ली से सुनेंगे और कराची के ट्रैफिक को आसान और महफूज बनाने के लिए मौसर इक़दामात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अपने मेज़बान अर्तगरल चौधरी समेत प्रोग्राम की टीम को दीजिए इजाज़त। अगले शो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।